ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, श्रोताओं, सभी को नमस्कार। आज आज आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का स्कंद 3 का 29वां अध्याय। आज का मेन शीर्षक है भक्ति का मर्म और काल की महिमा। तो कपिल महाराज, कपिल भगवान अपनी मां देवती को प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। चलते हैं कथा की ओर। देवती ने पूछा, प्रभु, प्रकृति, पुरुष और महत्व आदि का जैसा लक्षण संख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, और भक्ति योग भी जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूप अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कामों में प्रवृत्त होते हैं, और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाश सूर्य ही प्रकट हुए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तो श्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव गुणों के भेद मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मत्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिदिन में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा प्रभाव अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वात्ममयी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य सृष्टि, समीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष 3 गुणों को लांघकर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने,
धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और सम्मान स्थिति वाले प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्य पुरुष के संग और अहंकार को त्याग से मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घृणोनेन्द्र तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग देश विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्वान मुझ आत्मा से द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत ही घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार की विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एक संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माता जी, पाश आदि अचेतनाओं की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ है। उनके सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ है। उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रिय वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। इंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा उसका ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट हैं तथा रस वेताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले और गंध का ग्रहण करने वाले से भी शब्द का ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले उत्तम है और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं, वे जीव श्रेष्ठ है। उनमें भी बिना पैर वाले से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ है तथा बहुत चरणों वालों से चार चरण वाले और चार चरण वालों से दो चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में भी चार वर्ण श्रेष्ठ है। उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम है। वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी असक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म संपन्न करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मानकर कि जीवन रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इस समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा परब्रह्म अनुभूत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के
नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रतीक, प्रकृति और पुरुष इसी के कर्मों का मूल अदृष्ट ही यही है तथा इससे महत्व आदि अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु और न कोई सगा संबंधी है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप को श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रसाद में पड़े प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी के से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रवास के लिए अवकाश देता है और महत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु और देवगण, जिनके अधीन ये सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनंती किंतु दूसरों को आदि करता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवाकर इसका अंत कर देता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो साथियों, आज कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को यह पूजा भक्ति की विधि बतलाई। अगर आप इस विधि के अनुसार इस चरित्र को अपने अंदर ढाल सकते हैं तो अवश्य ढालें। कल्याण निश्चित है, मन मांगी मुराद पाना निश्चित है। क्यों? ईश्वर एक है, वही कर्ता, वही काल, वही जन्म देता, वही हर किसी के अंदर विराजमान है। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है, अगर आप इस महापुराण, भगवत महापुराण को ध्यान से सुन रहे हैं तो इनके आचरण का भी पालन करें। क्यों? ये कथा सिर्फ बनाई ही आपके लिए गई है। कलयुग में मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। साफ साफ अध्याय के अंदर आपको शिक्षा दी गई है, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। मन में छल कपट लेकर मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। किसी भी भगवान की पूजा अगर मन आपका साफ नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक आप सच्चे दिल से अपने इष्ट को, देखो ईश्वर एक है, लेकिन इस संसार में देवी देवता सबने अपनी सहूलियत के अनुसार बना ली। ये देवी देवताओं की भी उत्पत्ति उन्होंने ही की, आपकी सहूलियत के लिए की। कोई संतोषी माता को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, सब उन्हीं के बनाए हुए, उन्हीं के लिए वे अवतार। जिसको भी पूजें, जिसका भी पूजन करें, दिल से बिल्कुल साफ स्वच्छ मन से सच्चे दिल से करें, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। ऐसा इस अध्याय का कहना है। फिलहाल आज्ञा चाहते हैं। आज ये 29वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगले अध्याय, अगली कथा लेकर कल फिर हाजिर होते हैं। आज्ञा दीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम श्री साईनाथाय नमः।
ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।